नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है और सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने के बावजूद आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता, तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नए साल 2026 के से यानी कि जनवरी के महीने से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। और ये वही खुशखबरी है जिसका इंतजार आप 5 सालों से कर रहे हो। अब हिंट आपको मिल गया होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस जो भी अपडेट आया है, रेल मंत्री का इस पर क्या कहना है, रेलवे ने क्या कहा है और विपक्षी सांसदों ने इस पर क्या कहा है, सभी चीज़ों को आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो आज मैं आपको स्कीम बताने वाला हूँ ये आप राज्य के बेसिस पर भी रहेगी और केंद्र के बेसिस पर भी रहेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। तो चलिए मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी मिस ना हो आप लोग को बताने में। तो आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन को लेकर के। बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान थे काफ़ी सालों से और इसको लेकर के कई जगह धरना प्रदर्शन हुए, मंत्रियों तक बात पहुँचाई गई, सांसदों को बोला गया, बट इस पर कोई अभी तक एक्शन सरकार की तरफ से नहीं हो रहा था। तो फाइनली इसको लेकर के एक अपडेट सामने आ चुका है। नया साल आप लोग कह सकते हो बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है एक नज़र से देखा जाए, तो दूसरी तरफ से, दूसरे नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें कौन सी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। साथियों 2019 तक ये रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन आपको मिलता था जब तक कोरोना वायरस यानी कोविड-19 नहीं आया था। उसके बाद जब कोविड-19 आया, सभी चीज़ें बंद होने लगी, लॉकडाउन लगने लगा, तो ऐसे में रेलवे ने ये सुविधा बंद कर दी। अब ये सुविधा बंद हुई तो साथ ही साथ सीनियर सिटीजन कार्ड बनना भी बंद हो गए और लोग अभी तक परेशान हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं, कि सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। जब सब चीज़ें दोबारा हो रही हैं, चुनाव फिर से हो रहे हैं, ट्रेनें चलने लगी, तो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन इसको लेकर के शुरू क्यों नहीं हुआ। तो साथियों इस पर बहुत टाइम से जो मंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा रही थी, आप ही लोग के माध्यम से। मैंने भी लगातार इस पर प्रयास करा, बहुत से लोग मेरे से बड़े बड़े सबने इस पर प्रयास करा। तो इसमें रूल ये था कि अगर महिलाएं 58 साल की हो जाएंगी तो उनको इसका लाभ मिलेगा, 50% किराए में छूट। और अगर पुरुष 60 वर्ष का हो जाएगा, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको 40% तक जो टिकट है उसमें छूट मिलेगी। लेकिन अब इसको लेकर के क्या खबर आ रही वो मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता ही है कोरोना काल में ये बंद हो गया था। इसी बात को लेकर के रेलवे को संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा है और अभी भी इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। आप लोग सोचते हो ना इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अंदर ही अंदर इसमें काम चल रहा है। ये मैं जानता हूँ और मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। रेलवे ने छूट वापस ना करने का कारण क्या बताया है। जब उनसे सवाल किया गया कि जब सब चीज़ें चल रही हैं तो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन क्यों नहीं शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जवाब क्या था। और वाकई आप लोग सुनोगे तो इसको सुन के आपका खून खौल जाएगा कि इन्होंने जवाब क्या दिया है। रेलवे और रेल मंत्री की ओर से साफ कह दिया गया है कि सीनियर सिटीजन छूट से रेलवे पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मतलब इनका कहना ये है कि अगर ये सीनियर सिटीजन को कंसेशन दे देंगे तो इनकी रेलवे जो है वो घाटे में चली जाएगी। खास तौर पर एसी कोच में दी जाने वाली छूट से रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, एसी का टिकट जो बुजुर्ग बुक करते हैं उससे रेलवे के राजस्व में घाटा हो रहा है। पहले 60% से ज़्यादा बोझ जो है वो एसी क्लास से ही आता था, जबकि स्लीपर और जनरल का हिस्सा लगभग 40% तक ही था। इसी वजह से रेलवे ने साफ मना कर दिया है कि फिलहाल पुरानी व्यवस्था से छूट देना संभव नहीं है। साथियों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर आपको मौका मिलता है कि आपको किराए में 50% तक छूट है तो सीधी सी बात है कि आप जनरल डिब्बे में तो जाओगे नहीं, आप एसी कोच का ही टिकट बुक करोगे। तो ऐसे में अगर जनरल डिब्बे में आप जाते उसका किराया 100 रुपये होता तो आपको 50 रुपये देने पड़ते। अब आप वही जाओगे, जाना आपको वहीं है, लेकिन आप एसी कोच में बैठ के जाओगे और वहाँ का किराया 1000 रुपये है तो आपको 500 देना पड़ेगा। तो ऐसे में रेलवे का कहना ये है कि उसे ये 500 का घाटा हो रहा है। अगर आप जनरल डिब्बे में जाओ तो ठीक है, बट आप ऐसा करोगे नहीं, है ना। तो ऐसे में अगर आप एसी कोचेस में बैठ के जाओगे आपको रिजर्व कर देगा रेलवे, तो ऐसे में जो उसके जेन्युइन कस्टमर है जिससे उनको पूरा पैसा मिलना है वो कहाँ जाएंगे।
और उनसे मिलने वाला पैसा कहाँ जाएगा। तो ये रेलवे का तर्क है कि इस वजह से उनको जो है घाटा हो रहा है, उनका राजस्व में कमी आ रही है। लेकिन बढ़ते दबाव के बाद रेलवे ने एक नया रुख अपना लिया है। अब उनका जवाब क्या है वो भी सुन लीजिए। दोस्तों, लगातार दबाव और आलोचना के बाद रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन छूट को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा है, नियमों में बदलाव करके इसे सीमित रूप से लागू किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, यानी छूट तो मिलेगी लेकिन पहले जैसे नहीं, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। सबसे प्रस्तावित नियम कौन से हैं वो सुन लीजिए, क्योंकि भाई रेलवे ने इसमें कुछ नियम सजेस्ट करे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर साथियों आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या क्या संशोधन होना चाहिए। पहला सजेशन आया है महिलाओं की उम्र को लेकर के। 58 वर्ष जिन महिलाओं की उम्र है उसको बढ़ा करके 65 साल कर दिया जाएगा। यानी अभी तक जो लाभ आपको 58 साल की उम्र तक मिलता था, अब आप 65 साल की हो जाएंगी तब आपको इस छूट का लाभ मिलेगा। उसके बाद पुरुषों को लेकर के यह आया है कि जो पुरुष 60 साल पे इसका लाभ ले लेते थे उन्हें अब 70 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 70 साल इसकी क्राइटेरिया रखा जा रहा है। इसका मकसद यह है कि छूट पाने वालों की संख्या को कम किया जाए, रेलवे पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इसके बाद किन कोचों में छूट मिलेगी, उम्र तो डिसाइड कर दी, अब कोचेस देखिए कौन कौन से कोच हैं, कितने % तक कंसेशन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इन कोच में छूट देने पर विचार नहीं हो रहा है। यानी AC कोच में आपको रिजर्वेशन में अब छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपको कंसेशन का लाभ लेना है तो आपको स्लीपर क्लास में या फिर जनरल डिब्बे में सफ़र करना होगा। AC कोचेस में रेलवे जो है ये कंसेशन बंद करने जा रहा है। रेलवे का मानना है AC कोच से ही सबसे ज़्यादा राजस्व घाटा होता है, इसलिए वहाँ पर छूट देना फिलहाल संभव नहीं है। इसके बाद साथियों छूट की प्रतिशत में भी यहाँ पर कमी करी गई है, यानी कि पूरा 50 और 40% नहीं है। अभी तक रेलवे ने छूट को लेकर के फिलहाल मैं आपको बता दूं आज की डेट तक कोई फिक्स अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट इतना सुनने में आ रहा है ज़रूर कि 50% की जगह केवल 20 से 30% तक सीमित छूट आपको मिलेगी। यानी आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर ना के बराबर कंसेशन आपको दिया जा रहा है। आप वही कहावत कह सकते हो कि आपको छूट दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। दे इसलिए रहे हैं ज़रा सी छोटी सी छूट ताकि आप ये भी ना कह सको कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और ये भी अपने भाषणों में और रैलियों में कह सकें कि हम भी सीनियर सिटीजन को कंसेशन देते हैं। अब कितना देते हैं ये तो वही जानेगा जो उसका लाभ ले रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, जो व्यक्ति पुरुष है अगर 70 वर्ष का हो गया है तो वो फिर वो कहाँ पर यात्रा करेगा, और करेगा भी तो वो अकेले नहीं जाता है, तो अपने साथ में फैमिली के साथ जाते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है 70 वर्ष के बुजुर्ग है। पहली बात तो आजकल एवरेज आयु ही 60 वर्ष है, और मान लेते हैं कोई 70 वर्ष तक पहुंच भी गया तो 70 साल के बाद कोई घूमने फिरने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति अपने घर पे बैठेगा, टिकट से ट्रेन से यात्रा तो करेगा नहीं, तो ये भी देखा जाए ना के बराबर है। और बात रही महिलाओं की, तो 58 साल से 65 साल करने का तर्क समझ में नहीं आ रहा है। और चलिए आपने करा भी तो कंसेशन आप वही रखते हैं कि 50% महिलाओं को, 40% पुरुषों को। अब यहाँ पर 20 से 30% तक कंसेशन मिलेगा, वो भी इतनी ज़्यादा उम्र पर, तो व्यक्ति ये भी कंसेशन लेके क्या करेगा। तो फिलहाल नया अपडेट यही सामने निकल कर आ रहा था कि कंसेशन आपका स्टार्ट हो सकता है। अब में भी चांसेस है कि फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही न्यूज़ थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का एक अभिन्न हिस्सा हो। साथियों, अगर आपको ये सजेशन रेलवे का अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपका जो सुझाव है, जो आप सुझाव देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज मैं आपको आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।